दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग ये टॉपिक की मांग कर रहे थे दोस्तों। ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये टॉपिक कवर कर दिया था। नेक्स्ट पैराबोला का टॉपिक बाकी था, तो पैराबोला का भी आज दोस्तों हम कवर कर दे रहे हैं। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरे चीजों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर इसके पहले मैंने स्ट्रेट लाइन का भी कवर किया है तो दोस्तों उस टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज याद से उस टॉपिक को भी देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। और कम से कम वीडियो का जो टारगेट लाइक है दोस्तों वो 100 दे रहा हूं, 100 जल्दी से कंप्लीट कर दो। दोस्तों इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो y इक्वल टू, देखो दोस्तों आपको a पता है, b पता है, c पता है, क्या बात है, a b c आपको पता है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको x रेस टू जीरो लेना है। x रेस टू जीरो मतलब x होता है, यहाँ पे आप x लोगे और यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों, x का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलने के बाद आपको ये एबीसी जो कांस्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो पहले मैं इसे बॉक्स बना दे रहा हूँ कि फाइनली हमारा एम एबीसी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों समीशन ऑफ वाई, ये आपको याद करना होगा। देखो बहुत ईजी है, समीशन ऑफ वाई है, नीचे एक एक्स बढ़ जाएगा, नीचे एक और एक्स बढ़ जाएगा, इस तरह से याद रखोगे। बस समीशन ऑफ वाई याद रखो, नीचे एक एक्स बढ़ जाएगा तो मतलब क्या हो गया, एक्स वाई, और नीचे एक और एक्स बढ़ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद बहुत इजी है दोस्तों, देखो यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। परफेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे x का आपको कोई वैल्यू, x आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब वो x रेस टू जीरो है। तो x रेस टू जीरो से आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। अगर समझो मैं x रेस टू जीरो लिख रहा हूँ उसका मतलब 1 होता है, तो कुछ मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, उससे आगे, उससे एक वैल्यू आगे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे दोस्तों उससे आगे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे दोस्तों x है, तो यहाँ पे हम समीशन ऑफ x से स्टार्ट करेंगे। समीशन ऑफ x के बाद समीशन ऑफ x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ x क्यूब। यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, समीशन ऑफ x स्क्वायर, समीशन ऑफ x क्यूब और समीशन ऑफ x रेज टू 4। एक एक आपको क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। यहाँ पे दोस्तों a के साथ कुछ नहीं है तो आप a के साथ क्या ले लोगे, na, और इस तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, प्लस करोगे, और फिर ये पूरा का पूरा इक्वेशन का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से, आपका टाइम ज्यादा ना जाए इसलिए मैंने टेबल ओबल पहले से ही बना दिया। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व। सेकंड डिग्री आया तो समझ जाना वो पैराबोलिक कर्व के बारे में ही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे समथिंग ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है तो मैंने उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। देखो यहाँ पे x है, y है, और आपको पता है क्या क्या चीजों का आपको समीशन चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स रेस टू 4 तक चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पीछे देख लो दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स रेस टू 4 तक हमें समीशन चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद दोस्तों एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई। तो हमने जो जो चाहिए हमने सब यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिख दिया। अब बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। इसी सम को अगर आप अपने बुक में देखोगे तो दोस्तों वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को और छोटा करने के लिए वो वहां पे कोई एक वैल्यू लेके उसमें से माइनस करते हैं। पर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपके पास कैलसी है तो आप जस्ट इस मेथड को फॉलो करो, आपका भी आंसर आएगा। नहीं आएगा तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे आंसर आता है। दोस्तों आपको क्या करना है, देखो इस ये सब क्वेश्चन को तो आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप बस ध्यान से देखते जाना। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 आएगा, मतलब एक्स का स्क्वायर लेना है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का दोस्तों 81। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक्स क्यूब निकालना है। अब एक्स क्यूब निकालना है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक्स क्यूब में कुछ मिस्टेक कर दे, इसलिए मैं एक एक का एक्स क्यूब निकाल रहा हूँ। देखो 1 का एक्स क्यूब मुझे पता है कि आपको पता है, पर मैं जानबूझ के यहाँ पे कैल्सी का यूज करके ही लिखूंगा। 2 का मुझे पता है कि आपको 8 आंसर पता है, पर मैं यहाँ पे कैल्सी का हेल्प लूंगा कि मेरा कुछ भी रॉन्ग ना हो। 3 का अगर आप निकालने जाओगे तो दोस्तों 3 का अगर आप निकालने जाओगे तो 27। एंड दोस्तों इसके बाद 4 का अगर आप क्यूब निकालने जाओगे तो 64 और 5 का 125, चलो डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप 6 का क्यूब निकालने जा रहे हो दोस्तों तो 216। 7 का अगर आप क्यूब निकालने जा रहे हो दोस्तों तो 343।
और दोस्तों इसके बाद अगर आप 8 का क्यूब निकालने जा रहे हो, 8 का क्यूब, तो दोस्तों यहाँ पे 512। और अगर आप 9 का क्यूब निकालने जा रहे हो दोस्तों, 9 का अगर आप क्यूब निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों 729, ये वाला भी हो गया। अब दोस्तों एक्स रेस टू 4 वाला कॉलम, अब देखो यहाँ पे 1 रेस टू, इनको लग रहा है छोटे हैं, इनको लग रहा है मैं 1 2 पढ़ा रहा हूं अभी, कैसे अभी बहुत ही छोटे हैं, तो अभी ये स्कूल भी नहीं जाते हैं, बोल रहे स्कूल जा रही है अभी। आनंदी गोपाल छोटे बच्चे का, नर्सरी से भी जो छोटी क्लास होती है प्ले ग्रुप में जाते हैं और बोलते हैं स्कूल जा रहा हूँ, और इनको क्या लग रहा है मैं 1 2 पढ़ा रहा हूँ, क्या यार। अब दोस्तों यहाँ पे 2 रेस टू, तो एक क्रम के लिए एक नीचे कमेंट होना चाहिए कितने लोग क्रम की आवाज को सुन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 3, बस 3 रेस टू 4 81। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे 4 रेस टू 4 आपको लेना है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 रेस टू 4 दोस्तों कितना आएगा, 256। और दोस्तों यहाँ पे 5 रेस टू 4, सॉरी 5 रेस टू 4 625। एंड 6 रेस टू 4 1296। 7 रेस टू 4 2401। एंड दोस्तों 8 रेस टू 4 4096। एंड दोस्तों 9 रेस टू 4 यहाँ पे 6561। यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक्स वाई है ना, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2, तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा, 2 × यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 21 आएगा। प्लीज ये भी आप कैलसी से ही करना, अदरवाइज यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस है। 32 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 50 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 66 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 77 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 9 9 81। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर आप प्लीज कैलसी से ही करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ ना तो बहुत तकलीफ होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई निकालना, तो इस एक्स स्क्वायर को आप वाई से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये दोनों को देखो, 2 1 2 डायरेक्ट, यहाँ पे दोस्तों 6 4 24, यहाँ पे दोस्तों 9 7 63, यहाँ पे दोस्तों अब देखो ये वाले में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, 16 8 करो तो 128। देन इसके बाद ये वाला तो डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों, 250, ये वाला 36 × 11, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 396। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है 11 मल्टीप्लाई बाय 49, 539। और इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट अगर कैलकुलेशन करते हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 64, तो यहाँ पे दोस्तों 640। और अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हो दोस्तों तो 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 729। तो यहाँ पे लगभग हमने सभी चीजों को प्लस कर लिया है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, सभी का समीशन लिखना है। तो देखो अब मैं यहाँ ही पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे समीशन ऑफ, यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे समीशन ऑफ y लिखूंगा, यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे समीशन ऑफ x⁴, यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे दोस्तों समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। इतने सारे समीशन हमें क्या करने हैं दोस्तों, फाइंड आउट करने हैं। देखो समीशन ऑफ x अगर आपको निकालना तो सभी को प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो दोस्तों 45 आए। तो यहाँ पे हमने 45 लिखा। मेन यही है कि एडिशन आपको प्रॉपर करना है। अब दोस्तों इसके बाद समीशन ऑफ y, 2 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 11 + 10 + 9, प्लस करते टाइम पूरा का पूरा ध्यान कैलसी में होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी अगर थोड़ा भी अगर रॉन्ग किया तो दिक्कत हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए ये पूरे का, तो देखो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81, 285। तो दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया दोस्तों, 285। यस, समीशन ऑफ एक्स क्यूब 1 +
8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125 प्लस 216 प्लस 343 प्लस 512 प्लस 729 इक्वल टू 2025। अब दोस्तों नेक्स्ट है x⁴ को अगर आपको प्लस करना है तो 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 256 प्लस 625 प्लस 2196 प्लस 2401 प्लस 4096 प्लस 6561। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही डेंजर आंसर आया 15333। कोई दिक्कत नहीं है, कैल्सी है, जिंदाबाद है। अब दोस्तों आपको इसे प्लस करना है 2 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 32 प्लस 50 प्लस 66 प्लस 77 प्लस 80 प्लस 81 तो इक्वल टू दोस्तों 421। अब दोस्तों नेक्स्ट है 2 प्लस 24 प्लस 63 प्लस 128 प्लस 250 प्लस 396 प्लस 539 प्लस 640 प्लस 729। तो आंसर कितना है दोस्तों 2771। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी एडिशंस हमें निकालने थे हमने सभी चीज़ों को निकाल लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले बॉक्स को अब मैं यहाँ रखूँ और अब 3 इक्वेशंस मुझे लिखने होंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको पता है दोस्तों, समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y इक्वल टू a b c। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा समीशन ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ x², और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा n, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब देखो n की वैल्यूज क्या होगी दोस्तों, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसमें टोटल टर्म कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे समीशन ऑफ y कितना है दोस्तों 74, यहाँ पे 9 आएगा a, n मतलब 9 है। यहाँ पे दोस्तों समीशन ऑफ x कितना है 45 b, एंड समीशन ऑफ x² कितना है दोस्तों 285 और c। प्लीज बहुत ही ध्यान से अच्छे से आपको इक्वेशंस को लिखना है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखते टाइम दोस्तों हम क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक x बढ़ जाएगा, और यहाँ पे a b c वैसे ही आएगा। इसके साथ क्या आएगा समीशन ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ x², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ x³। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे समीशन ऑफ xy क्या है दोस्तों, समीशन ऑफ xy 421 इक्वल टू समीशन ऑफ x, समीशन ऑफ x क्या है दोस्तों 45a, समीशन ऑफ x² क्या है दोस्तों 285b, एंड समीशन ऑफ x³ क्या है दोस्तों 2025c। तो यहाँ पे हमने एक और इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ऐसे आपको एक और इक्वेशन फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है आपका समीशन ऑफ y हो गया, समीशन ऑफ xy हो गया। अब समीशन ऑफ x² y इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों समीशन ऑफ, यहाँ पे x² से हम स्टार्ट करेंगे तो x², यहाँ पे a प्लस b समीशन ऑफ x³ प्लस c समीशन ऑफ x⁴। यस, अगर आप इसका आंसर देखोगे तो कितना है दोस्तों 271। इसका आंसर देखोगे समीशन ऑफ x² का कितना आएगा दोस्तों 285a। इसका अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 2025b, और इसका अगर आप देखोगे तो कितना आएगा दोस्तों 1533, और एक और 3 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, कैल्सी की हेल्प से। देखो कैल्सी में 5 में आ जाओ इक्वेशन में, और ये इक्वेशन में दोस्तों 3 वेरिएबल्स है, तो आपको 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन नंबर 2 है। अब उसमें देखो स्टार्टिंग में a का वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू कितना है 9 है, फिर b का वैल्यू कितना है 45 है, सॉरी a का वैल्यू कितना है 9 है, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 45, c का वैल्यू कितना है 285, हाँ, और d का वैल्यू ये लिखना है दोस्तों 74। देन इसके बाद फिर से a का वैल्यू कितना है दोस्तों 45, b का 285, c का 2025, एंड d का कितना है दोस्तों 421। यहाँ पे a का कितना है दोस्तों 285, b का 2025, c का 15333, एंड दोस्तों इसके बाद 2771। तो फाइनली अगर हम
सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो आंसर क्या क्या आया है। आंसर यहाँ पे दोस्तों हमें ए का मिला है -0.9285। दूसरा हमें आंसर मिला है दोस्तों बी का 3.523। एंड वैल्यू ऑफ सी देखते हैं क्या मिला है दोस्तों। वैल्यू ऑफ सी भी माइनस में मिला है -0.267। ये हमें आंसर्स मिले हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब ये पैराबोला का इक्वेशन है तो y इक्वल टू आपको याद है a प्लस बी समीशन ऑफ सॉरी बी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों -0.9285 प्लस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3.523x, और प्लस सी का वैल्यू कितना है -0.267x स्क्वायर। आप चाहिए तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस भी लिख सकते हो। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसे सॉल्व कर दिया। थोड़ा बहुत यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपके बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ये देखो यहाँ का ये 6 गायब कर देंगे तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे भी लिखा होगा, तो उसका टेंशन मत लेना। जैसे आप यहाँ का 7 गायब कर दोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर यही है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये 8 गायब करके यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, तो 9 3 रहेगा, तो भी टेंशन नहीं लेना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।